नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तय किया है कि वो विधानसभा की यानी राज्य की राजनीति करेंगे। लोकसभा से वो इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को सौंप भी दिया है। अब इस खबर के मायने क्या है, आखिर अखिलेश यादव ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी विवेचना करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि बड़े सवाल उठते हैं कि क्या अखिलेश यादव अब राज्य की राजनीति करेंगे तो इससे योगी आदित्यनाथ को क्या चिंतित हो जाना चाहिए? क्या बीजेपी खेमे में कोई हलचल मचनी चाहिए? क्या प्रियंका गांधी को खुश होना चाहिए? क्या मायावती को भी आगे पिछले जो लोकसभा चुनाव में जो करार था अखिलेश के साथ उसको तोड़ने का अफसोस हो रहा होगा, या फिर वो कोई नया समीकरण बना रही होंगी? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या अब ओम प्रकाश राजभर जिनके बीजेपी में जाने की चर्चा चल रही थी वो चर्चा खत्म हो जाएगी? और आरएलडी के जयंत चौधरी को लेकर भी अगर बीजेपी कोई संभावना देख रही थी तो वो संभावना देखना बंद कर देगी? या फिर हम उल्टा कहें कि राजभर और जयंत चौधरी तय कर लेंगे कि जब उनके नेता राज्य की राजनीति करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो उन्हें भी राज्य की राजनीति करनी चाहिए, उससे उनको ज्यादा फायदा होगा या नुकसान होगा, इसकी भी विवेचना करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव की छवि की बात करते हैं। उन पर पहले भी आरोप लगता रहा कि 4 साल वो घर में बंद रहे, आखिरी 6 महीने वो बाहर निकले और फिर राजनीति करने लगे। इस तरह की राजनीति नहीं की जाती। इसके बावजूद 111 सीटें अपने बल पर और अपने सहयोगियों के बल पर 125 सीटें ले आए। अगर साल 1.5 साल पहले अगर वो मैदान में निकल लेते तो कहानी दूसरी होती। फिर ये कहा जा रहा था कि देखिए विधानसभा चुनाव जीते ही करहल की सीट छोड़ दी और लोकसभा जाने की बात कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को करहल से लड़ाने की बात हो रही थी। ये सब बातें हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव को राज्य की राजनीति करना चाहिए, ये सुविधा की राजनीति कर रहे हैं, ये प्रवासी परिंदों जैसी राजनीति है कि सर्दियों में प्रवास के लिए हिंदुस्तान आ गए, फिर साइबेरिया चले गए, तो चुनाव हुए तो यहाँ आ गए और उसके बाद फिर लोकसभा चले गए हारने के बाद। क्या इस तरह की राजनीति अखिलेश यादव को करनी चाहिए? अगर इसी तरह की राजनीति करेंगे तो विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाएंगे? योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का तोड़ कैसे निकाल पाएंगे? फिर कुछ लोगों ने कहा कि लोकसभा में अखिलेश यादव करते ही क्या है? आज तक उनका एक भाषण लोग कहते हैं कि याद दिला दिया जाए जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा खास बोला हो जिससे वो चर्चा में आए हो, सुर्खियों में आए हो, या कोई विवाद ही उठा हो उनके बयान पर। इस तरह का कोई बयान सामने नजर नहीं आता। तो राज्य की राजनीति करो, पहले दिन से ही राजनीति करो। इससे पता लगेगा कि आप चुनाव तक ही अपनी राजनीति को सीमित नहीं कर रहे थे। आपने जनता के हित में जो सवाल उठाए थे उनको आप योगी आदित्यनाथ पर प्रेशर डालेंगे। यानी हम चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन हमारा चुनावी घोषणा पत्र योगी आदित्यनाथ भी उस पर अमल करें या मजबूर हो जाएं अमल करने के लिए, ऐसा दबाव अगर अखिलेश डालने में कामयाब होते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की राजनीति करते हुए लोकसभा चुनाव में उनको फायदा हो सकता है। मसलन पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, राजस्थान में भी ये बात लागू हो गई है। मसलन किसानों के हितों की जो उन्होंने कुछ बात की, मसलन जो कहा कि 11 लाख पद, सरकारी पद जो खाली भरे हैं, वो खाली पड़े हुए हैं, उनको वो आएंगे तो भर देंगे। अब इस तरह की दबाव डालना। एक वक्त था जब विपक्ष अपना शैडो मंत्रिमंडल बनाया करता था, यानी मुख्यमंत्री है तो एक विपक्ष का शैडो मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल है तो विपक्ष का एक शैडो मंत्रिमंडल हो गया, और अलग अलग मंत्रालय भी अलग अलग विधायकों को दे दिए और उनकी वो समीक्षा करते थे और वो बताते थे कि अगर हम सत्ता में होते तो हम ये काम कर रहे होते और इस तरफ ध्यान दे रहे होते। तो क्या योगी आदित्यनाथ भी के खिलाफ भी अब अखिलेश यादव एक शैडो मंत्रिमंडल बनाएंगे और उस बहाने योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश होगी? बुलडोजर बाबा को, क्या बुलडोजर के आगे अखिलेश यादव अब खड़े होने की हिम्मत करेंगे? वहां उनको रोकने की कोशिश होगी? या जो ध्रुवीकरण की बात अखिलेश यादव करते रहे हैं कि बीजेपी करती रही है, उसको वो रोक पाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि ओम प्रकाश राजभर को ऐसा लग रहा था कि अब विधानसभा चुनाव तो हार गए, अब कुछ रहा नहीं, अब लोकसभा चुनाव में ध्यान देते हैं। वहां एक हो सकता है बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए तो 2-3-4 सीटें उनके हाथ आ जाएं। 4 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, 2 कम से कम 2 या 3 सीटें उनके हाथ आ जाएं,
या उनके कुछ समर्थकों को योगी आदित्यनाथ आगे मंत्रिमंडल में जगह दे दें या उनको भी जगह दे दें। ऐसा ही आरएलडी के लिए भी सोचा जा रहा था, जयंत चौधरी के लिए, कि वो लोग ऐसा सोच सकते हैं। वो सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे, मुझे नहीं पता। दोनों के दोनों पुरजोर शब्दों में खंडन कर चुके हैं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। लेकिन अब अखिलेश अगर राज्य की राजनीति विधानसभा में दिखाई देते हैं तो ओम प्रकाश राजभर क्या उनके बगल में खड़े दिखाई देंगे? उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर राजनीति करते हुए दिखाई देंगे? राजभर को लगेगा कि यही राजनीति की जाए, यही राजनीति को नए सिरे से चमकाया जाए, गठबंधन को नए सिरे से मजबूत किया जाए, और जनता जो उनका जो खुद का वोट बैंक है वो सहानुभूति भी उनके प्रति हो जाती है, जो हारता है उसके प्रति सहानुभूति भी हो जाती है। तो क्यों ना उस सहानुभूति का फायदा उठाया जाए? क्या राजभर ये सोचकर अब बीजेपी के पाले में नहीं जाएंगे? या फिर बार्गेनिंग अगर अब हुई तो अब ओम प्रकाश राजभर कह सकते हैं सब डिप्टी सीएम बनाओ और लोकसभा में इतनी सीटें दो, तब तो अब आएंगे, नहीं तो हम अखिलेश यादव के साथ भले। अखिलेश यादव का जो गठबंधन है वो भी पश्चिमी यूपी में पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक उन्होंने सीटें निकाली थी, 5 सीटें शायद, और इस बार भी स्थिति उनकी ज़्यादा अच्छी है। और ओम प्रकाश राजभर गठबंधन में रहते हुए भी 1-2 सीटें निकाल सकते हैं लोकसभा की, इस बात की भी संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 125 विधानसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो अखिलेश यादव के गठबंधन ने करीब 22 लोकसभा सीटों में बढ़त हासिल की थी। 2-3 सीटें अगर कांग्रेस को मिल जाती हैं, इक्का दुक्का तिक्का सीटें इधर उधर जयंत चौधरी को मिल जाती हैं और फिर उसके बाद मायावती के हाथ चली जाती हैं, तो अगर 30 सीटें भी हो जाती हैं तो बीजेपी को ठीक ठाक उत्तर प्रदेश में एक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में लोग रहेंगे। 2014 में 80 में से 70 से ज़्यादा सीटें गठबंधन के साथ बीजेपी ने जीती थी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या घट गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती ने मिलकर करीब 15 सीटें जीती थी। तो इस बार क्या कोई नया गठबंधन बन सकता है? कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत किया है। लोकसभा चुनाव में क्या फिर मुसलमान वोटों की क्या भूमिका होगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए कहा जा रहा था, मुसलमानों ने एक तरफा वोट अखिलेश यादव को दिया और ये नारा लग रहा था मुसलमानों के बीच कि 22 में अखिलेश, 24 में कांग्रेस। तो क्या प्रियंका गांधी भी अब अखिलेश यादव से सबक लेंगी और पूरी तरह अपना अगले 2 साल पूरी तरह समर्पित कर देंगी, उत्तर प्रदेश में रहेंगी, उत्तर प्रदेश में ही रह के राजनीति करेंगी और अमेठी से हो सकता है चुनाव लड़ जाए या रायबरेली से चुनाव लड़ जाए? क्या इस तरह का वो प्रयास करेंगी? अभी से कैंडिडेट जुटाने की कोशिश करेंगी? अभी से कोई गठबंधन का स्वरूप लेता हुआ दिखाई देगा? अखिलेश को देखिए कि अखिलेश ने बुद्धिमानी इस हिसाब से की कि अखिलेश को राजनीति तो करनी है उत्तर प्रदेश में ही, चाहे वो राज्य की राजनीति करें चाहे वो केंद्र की राजनीति करें। राजनीति तो उनको कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की करनी है। उत्तर प्रदेश के बाहर उनका कोई नामलेवा भी नहीं है, एक तरह से हम कहें। तो फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि कम से कम अपनी इमेज को तो सुधार सकते हैं। अपनी इमेज तो जनता के बीच में एक संघर्षशील नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि देखिए ये नेता हैं, टीपू हैं ये, और टीपू सुल्तान बनने चले हैं, घर का नाम टीपू है उनका। और कुछ दिन पहले जो होली में सफाई के अंदर पूरा समाजवादी परिवार जुटा था, जिसमें उनके जो संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव भी थे, और मुलायम सिंह यादव ने लंबी लड़ाई, आगे की लड़ाई के लिए आह्वान किया था। तो क्या कहीं ये सारी राजनीति रणनीति वहीं तो नहीं बनी? कहीं मुलायम सिंह ने तो नहीं समझाया कि अब देखिए राज्य के अंदर ही राजनीति करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, इससे ज़्यादा सियासी रूप में, चुनावी रूप में इसका ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है और अपने लिए जगह खड़ी की जा सकती है, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बहाने योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने की स्थिति में आ सकती है। तो क्या एक ये वजह रही अखिलेश यादव का केंद्र की राजनीति छोड़कर राज्य की राजनीति में जाना? कई सवाल उठ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अगले 2 साल में किस तरह की घेरेबंदी की जाती है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के खिलाफ 10 साल की हो चुकी होगी। एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकार के खिलाफ 7 साल की हो चुकी होगी। तो 10 और 7, 17 साल की एंटी इनकम्बेंसी, क्या इसका तोड़ बीजेपी को निकालने में दिक्कत आएगी? और अखिलेश के साथ एक तरफ अगर राजभर, दूसरी तरफ अगर जयंत चौधरी और इस थोड़ी बहुत और छोटी जातियों के दूसरे लोग भी जुट जाते हैं, प्रियंका गांधी और का भी एक सहारा मिल जाता है, तो क्या साइकिल सरपट दिल्ली पहुंच सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।